हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, एंट्री करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है दोस्तों बिल्कुल ऐसा होने वाला है जो उनको बिल्कुल कंप्लीट गाइड दे देगा इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करना है और कब करना है। और दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे अभी सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो यूएस का वो कोलैप्स हो गया है। तो वहाँ पे थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कारण से हमारे इंडियन मार्केट्स भी करेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे गिरते बाजार में दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मौका जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स रहते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो है उसके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वो जो है उनके दाम जो है बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आप देखेंगे बहुत से स्टॉक्स तो 50% तक कम हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा समय जो है मार्केट करेक्ट बहुत कम ही होता है। अभी पिछला कोविड के समय मार्केट करेक्ट हुआ था, वैल्यूएशन जो थे बहुत सस्ते हो गए थे कंपनियों के। तो उस समय स्टॉक्स खरीदना बहुत ही अच्छा समय था। और अभी भी जो है मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो अभी इन्वेस्टमेंट चालू करना बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चालू करने का। पर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, किस प्राइस पे लेना है, ये सब चीज़ें दोस्तों जो बहुत ज़रूरी होती हैं इन्वेस्टमेंट में। एक्चुअली दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है एक आर्ट है, और आसान नहीं है दोस्तों अच्छा इन्वेस्टमेंट पकड़ना। क्योंकि आप देखेंगे वारेन बफे भी जो है, उनके भी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि पूरे जो है सब चल रहे हैं उनके स्टॉक्स, बहुत से फेल भी हुए। तो अ, हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर क्या होता है, जो एरर हमारे जो हम लोग शुरुआती दिनों में करते हैं, सभी लोग करते हैं, जो कि स्टॉक्स खरीद लेते हैं और बस जहाँ से खरीदते हैं वहीं से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। तो ये एरर नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों क्या है कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, कोई भी स्टॉक्स है, आजकल आप देखेंगे न्यूज़ में भी रिकमेंडेशन आती ही हैं। दिन भर में लोग 150-200 स्टॉक बता देते हैं, और मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आप भले एक एक स्टॉक लीजिए, उन सब के स्टॉक लीजिए जितने भी रिकमेंडेशन दिन भर में वो लोग देते हैं न्यूज़ चैनल में, आप पूरे स्टॉक एक एक स्टॉक लीजिए, और आप देखेंगे 80% में आपका ऐसा हिट होगा। ऐसा होगा दोस्तों, मैं हर चीज़ करके देख चुका हूँ, और ये सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा ये है, आप खुद सीखें, खुद रिसर्च करें, खुद अपने स्टॉक निकालें, और उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से पैसा लगाया जाता है वो सीखें। उससे आपको फ़ायदा होगा। ये टिप्स से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप पूरी तरह इन्वेस्टमेंट कैसी करना है, कहाँ करना है, किस प्राइस पे करना है, कैसे पकड़ना है स्टॉक्स को, ये सब चीज़ें सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो होती है एक स्लो प्रोसेस होती है। और ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे बैंक एफडी हुई, जाके फॉर्म भर दिए, सीधे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका एफडी हो गया, 1 साल बाद आपको 6% 5% जो भी है मिल जाएगा। ऐसा स्टॉक्स में नहीं होता दोस्तों। ये एक स्लो प्रोसेस होती है, एकदम से पैसा नहीं लगाना होता इसमें। हमें धीरे 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 करके पोजीशन बनानी होती है किसी भी स्टॉक में, किसी भी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी स्टॉक है, 200 रुपये का स्टॉक चला जाता है 2000 रुपये। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने 200 रुपये में पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी, जो भी 1 लाख रुपए मान लो उसको इन्वेस्ट करना है, उसने पूरे 200 रुपये में खरीद लिया होगा। बहुत कम होंगे ऐसे, पर ऐसा कोई नहीं करता दोस्तों। खुद खुद कंपनी को पता नहीं होगा कि मेरा स्टॉक जो है 200 का 2000 हो जाएगा। ऐसा किसी को नहीं पता होता। धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, धीरे धीरे पोजीशन बनती हैं। एफ आईज भी, डी आईज भी धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ाते हैं किसी भी स्टॉक में, एकदम से नहीं खरीद लेते पूरी चीज। पता चला 200 में लिए, वो आ गए 20 रुपए, फिर तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। धीरे धीरे करके कोई भी चीज को, कोई भी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके एफ आईज भी, डी आईज भी धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। हमें भी वही करना है, धीरे से हमें कोई स्टॉक पकड़ना है, पहले अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला, चार्ट्स देखने हैं, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है,
हमें डिमांड में जाके खरीदना है, ऐसा ऐसा नहीं खरीदना सब। हम पहले स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, हम कोई स्टॉक लेते तो वहाँ से गिरना चालू हो जाता था। बाद में जब मुझे पता लगा कि भाई मैंने यहाँ पे लिया था, ये सप्लाई जोन थी, अब सप्लाई जोन में वहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ से मैंने वहाँ खरीद लिया, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हो गया, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं जहाँ लेता हूँ वहीं से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में यही होता है लोगों के साथ, और यही चीज़ें सीखनी है हमें। और इस वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से हमें कहाँ पे चार्ट्स पे कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे हमें स्टॉक को क्वांटिटी ऐड करनी है, कितनी करनी है, कैसी करनी है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ जाइए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से स्टॉक पिक करना है। दोस्तों इसके लिए स्टॉक पिक करने के लिए दो तरह के एनालिसिस हमें करनी होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और ये दोनों ही एनालिसिस दोस्तों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं। फंडामेंटल जो एनालिसिस होती है वो हमें बताती है कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि हमें उस स्टॉक को कब खरीदना है। तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और ये दोनों ही चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं स्टॉक में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अभी ये देखेंगे आप मेरी होल्डिंग्स जो हैं अभी फ़िलहाल की। इसमें ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल मैंने अभी स्टार्ट किया है इसको ऐड करना, अभी 50 क्वांटिटी ऐड की है मैंने। अशोक लीलैंड बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है मेरा, 100 क्वांटिटी। BEL, इन्फोसिस, आपको मैं एक्चुअली उसमें दिखाता हूँ, ये कंसोल में आप देखेंगे। अभी जो है इन्वेस्टमेंट है मेरा 1,06,000 टू 1,31,000 चल रहा है। 23% का अभी फ़िलहाल रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों कोई भी मेरा स्टॉक जो है वो एक बार में इकट्ठा नहीं खरीदे गए हैं। जैसे अभी तो ये ऐड किया मैंने आदित्य बिरला फैशन। अशोक लीलैंड देखेंगे, ये मैंने शायद एक बार में ख़रीदा था, इसको देख। हाँ, ये आप देखेंगे 8 मार्च को मैंने 100 क्वांटिटी ली थी 97 रुपीज़ में। तो अब ये मैंने क्यों ली थी मैं ये बताता हूँ आपको। आप जैसे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, तो दोस्तों देखिए ये है अशोक लीलैंड का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक लीलैंड मैंने परचेज़ किया है 8 मार्च 2022 को 97 रुपीज़ में। तो हम चार्ट में जाके देखेंगे 8 मार्च 2022। तो आप देखेंगे दोस्तों 8 मार्च ये यहाँ पे आ रहा है, ये आगे 8 मार्च। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली कैंडल में एग्जैक्टली ये वाली कैंडल में मैंने परचेज़ किया है। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक भी होता है, ये जो है एक हैमर पैटर्न बना है और ओवरसोल्ड स्टॉक में। तो यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो मैंने यहाँ पे हालांकि मुझे और क्वांटिटी ऐड करनी थी उसमें, पर उस समय एक्चुअली हुआ क्या, दूसरे स्टॉक्स भी बहुत सारे जो मैंने ले लिया, तो फंड्स जो हैं थोड़े हो नहीं पाए, तो उस चक्कर में मैंने उसके बाद क्वांटिटी ऐड कर नहीं पाई उसके बाद। तो ये जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली 97 रुपीज़ में मैंने अशोक लीलैंड परचेज़ किया हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे अशोक लीलैंड बस चला जा रहा है ऊपर। तो दोस्तों ये अशोक लीलैंड की बात हुई। और दूसरे आप देखेंगे BEL, इसमें भी देखेंगे आप धीरे धीरे करके पोजीशन मैंने ऐड करी है। पहले 10 स्टॉक, फिर 10, फिर 40, फिर 20, फिर 20, इस तरह से पोजीशन बनाई है मैंने। आप कोई भी स्टॉक देख लेंगे तब मैं पोजीशन धीरे, अब जैसे इन्फोसिस ही अभी मैंने चालू किया है इसको ऐड करना, अभी 5 स्टॉक लिया है। ITC आप देखेंगे इसमें भी पोजीशन धीरे धीरे ऐड की है मैंने। तो इसी तरह से दोस्तों जो है हर एक स्टॉक में पोजीशन धीरे धीरे बनाई जाती है, और तभी जाके मार्केट इतना बुरा अभी चल रहा है फिर भी मुझे 23% रिटर्न मिल रहा है। तो ये ऐसे ही पॉसिबल होता है दोस्तों। एकदम से किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेना, पूरे पैसे लेके पूरे स्टॉक्स की जो भी कैपेसिटी आपकी इकट्ठा ले लेना, वो गलत हो जाता है। तो ये तो हो गई मेरा पोर्टफोलियो। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स को पिक कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए आप, ये एक वेबसाइट है जो मैं अक्सर देखता हूँ, screener.in। इसमें जाके आप कोई भी अपना कोई भी सेक्टर का स्टॉक जो आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, सबसे पहले आप उस स्टॉक के ऊपर रिसर्च कीजिए। जैसे
आईटी में देखें तो अपन जैसे विप्रो ले लें, तो आप विप्रो डालेंगे, उसके बाद आपको ये सब विप्रो के लिए काफ़ी सारे इसमें जो है आपकी चीज़ें आ जाएंगी। इसको हमें एनालाइज करना है। तो पहला तो हुआ मार्केट कैप, तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। अब जैसे इसका है 2,06,000 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 376, हाई है इसका 616 रुपये, लो है 370। अब ये सब तो ठीक है। अब जो आता है मेन चीज, स्टॉक पीई। पीई रेशो, पीई रेशो क्या होता है दोस्तों? पीई रेशो प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं इसको। मतलब करंट प्राइस जो है स्टॉक का डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और देसी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ऐसा देखिए कि भाई 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी कितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है, या आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना है। अब जैसे यहाँ देखेंगे 18.2, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 18 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये ठीक है, अच्छा है। अब किसी किसी स्टॉक का, जैसे अडानी का एग्जांपल लें, तो उसका पी 300 400, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 400 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये अच्छा थोड़ी है। तो पी जो है किसी भी कंपनी का, वो 20 से कम होना चाहिए। मेरा ऐसा नियम है कि 20 से कम हो तो अच्छा है, मतलब वो। तो अब जैसे 18.2 ये ठीक है। और पी रेशो जो है, जो क्राइटेरिया हमारा 20 से कम होना चाहिए। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू जो कहें दोस्तों इसको, कि कंपनी की जो भी एसेट्स हैं, मान लीजिए कंपनी कल को बंद हुई, जो भी एसेट्स हैं वो सब लिक्विडेट होने के बाद आपको पर शेयर कितना पैसा मिलेगा, वो है उसका बुक वैल्यू। अब मान लीजिए कोई ये विप्रो बंद हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जितने भी शेयर हैं और आपने जिस भी प्राइस में खरीदा, आपको पर शेयर मिलेगा मात्र 130 रुपये। ये बुक वैल्यू। अब करंट प्राइस चल रहा है 300 रुपये, बुक वैल्यू है प्रति शेयर वैल्यू 130 रुपये। तो डिफरेंस जो है इसका उतना ज़्यादा है नहीं देखा जाए तो। मतलब किसी किसी का रहता है ना, जैसे आदित्य बिरला फैशन रिटेल का भी जो मैं मानता हूँ, उसका जो बुक वैल्यू बहुत कम है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। पर अभी मैंने उसको लिया ऐसी जगह पे है कि वो जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन में था, और उसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, वो भी देख सकते हैं आप। तो मैंने उस हिसाब से लिया है, और मैंने उसे बहुत, मतलब हमेशा की रखने के लिए नहीं लिया है, तो 1-2 साल की बात है बस। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका दे रहा था, तो बुक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, जैसे 10 गुना हुए, 10 रुपये का बुक वैल्यू है, प्राइस चल रहा 100 रुपये, तो ये मतलब अच्छा नहीं है, ओवर हो जाता है। तो 2 गुना 3 गुना ठीक है, मतलब कंपनी के हिसाब से। बुक वैल्यू जो है 130 रुपये है इसकी, करंट प्राइस 376, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे दोस्तों, तो डिविडेंड यील्ड जो है 1.59%, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में पर एनम आपको 1.59% एज अ डिविडेंड आपको रिसीव होगा। ये सीधे बैंक अकाउंट में आता है दोस्तों डिविडेंड। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 1500-1600 रुपये आपका पर ईयर आपके अकाउंट में आएगा एज अ डिविडेंड। स्टॉक प्राइस तो अलग है, एज अ डिविडेंड आपको इसमें रिसीव होगा ये, अगर आपके पास स्टॉक रहता है तो ये हो गया डिविडेंड यील्ड। अब आता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या हो, ये परसेंटेज में रहता है दोनों, ROCE ROE। ये दोस्तों ये दर्शाता है कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है अपने पूरे सोर्सेस लगाने के बाद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एबिटा डिवाइडेड बाय आपका जो होता है पूरा जो टोटल कैश जो है आपका, तो कैपिटल जो है आपकी टोटल, वो जितनी आपने एम्प्लॉय की है पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये होता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने पूरे सोर्सेस लगाने के बाद। तो ये तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट आपके एफडी के रिटर्न से तो अच्छा होना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है इक्विटी में, जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के पास है उस पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20%, बहुत अच्छा वो भी। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होती है शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है जब वो शेयर इशू हुआ था। जब शेयर इशू होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है, किसी किसी की 10 रुपये होती है, किसी किसी की 1 रुपये होती है। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़।
तो ये तो ठीक है, पर जो मेन चीज़ हमें देखनी होती है वो स्टॉक का पीई, 1 रुपये कमाने के लिए वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू सबसे ज़्यादा जरूरी। बुक वैल्यू आपकी खूब अनशन नहीं होना चाहिए। 10 रुपये की बुक वैल्यू, स्टॉक चल रहा है 500 रुपये, तो ऐसा स्टॉक है ओवर वैल्यूड, जैसे ये अडानी है ना इस टाइप के स्टॉक बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब ये तो हो गया फंडामेंटल, ठीक है भाई, प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा, बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, स्टॉक पी भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ये ठीक है ना। अब ये तो होगी फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे अगर स्टॉक आपका हो गया पास, उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है चार्ट्स में, टेक्निकल एनालिसिस की बात आ जाती है। अब भाई साहब यहाँ पे हम लगाएंगे विप्रो। विप्रो पहले हम ऐड कर लेते हैं, विप्रो लिमिटेड। अब विप्रो का चार्ट लगाना है। अब दोस्तों विप्रो को देखेंगे हम 1 डे टाइम फ्रेम में। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और बहुत इजी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ना। ये जो है ना, आप देखेंगे चार्ट्स जो बने हैं ये पूरे, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम ये चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, ये डी मतलब ये जो भी कैंडल्स बनी है ये 1 दिन की कैंडल है। ये जो भी कैंडल बनी है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो कैंडल बनी है, ये रेड वाली, ये वाली, ये 1 दिन की कैंडल है। मतलब प्राइस ओपन हुआ था 384 कुछ में, 383 में, उसके बाद प्राइस करेक्ट होकर सीधे क्लोज हुआ उस दिन 375 या 76 रुपये में। तो ये एक पूरी कैंडल बनी 1 दिन की। तो हमें 1 डे की कैंडल लगानी है दोस्तों, और उसके बाद देखना है। और ये एक इंडिकेटर होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आप प्लॉट कर लेंगे इंडिकेटर्स में जाके, आप यहाँ पे RSI डालेंगे तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये फिर से ऐड हो गया, इसको कर देता हूँ। तो ये क्या दिखाता है, ये दोस्तों ये दिखाता है जो स्टॉक है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, ये दिखाता है। अब जैसे ये नीचे आ गया, ये जो प्री डिसाइडेड जो पैरामीटर्स हैं उसी में आप करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। RSI जो रहता है सभी उसमें आपको मिल जाएगा, सभी ब्रोकर्स में, प्लेटफॉर्म में, सभी ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। RSI लेंथ 14 की रखना है, ये डिफ़ॉल्ट रहती है, इसी को रखना है अपन को। इसमें आप देखेंगे जो है 30 के नीचे आ गया है, जो भी ये आपकी जो ये रेंज रहती है ये वाली, इसके नीचे अगर ये आपकी जो लाइन आ गई, यहाँ ट्रेड कर रहा है मान लो ऐसा, इसका मतलब ये होता है जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड है, अति से ज़्यादा हो गई है इसमें सोल्ड सेलिंग, यहाँ से बाउंस आना हो निश्चित ही रहता है। तो आप ये देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट में यहाँ पे ओवरसोल्ड चला गया था, इसके बाद से यहाँ से मार्केट स्टॉक जो है चढ़ना चालू हो गया। उसी तरह अब ये यहाँ पे आ गया है ओवरसोल्ड जगह पे, तो यहाँ पे जो है एक बाउंस आना, बाउंस आ सकता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम मान के चलिए आप 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब 10,000 रुपये में कितने स्टॉक आएंगे, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 375, 26 स्टॉक आएंगे। 26 स्टॉक आएंगे तो इसमें आपको एक काम करना है, सबसे पहले 4-5 टुकड़ों में लेना है इसको, इकट्ठा नहीं लेना है कि सीधे 26 स्टॉक खरीद लिए सीधे, उसके बाद वो गिरने लगा तो फिर हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, वो नहीं करना है। धीरे क्या इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, 26 स्टॉक लेना है, 26 में से आपको मान के चलिए केवल 5 ऐड करने हैं, अभी सिर्फ 5। यहाँ पे करंट जो आप देखेंगे ये जो है ये सपोर्ट कहलाता है, ये जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है जिस प्राइस से, ये जो प्राइस आपका 372, यहाँ से आप देखेंगे स्टॉक जो है चढ़ने लग गया, मतलब ये जो है ये सपोर्ट है, ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पे हमें बाई करना है। अब ये ऑलरेडी डिमांड जोन में है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, पूरी क्वांटिटी नहीं करना है, याद रखिए पूरी क्वांटिटी कभी भी इकट्ठा नहीं करना है। अगर मान लीजिए स्टॉक यहाँ से सपोर्ट तोड़ देता है, नीचे गिरने लगता है, तो आपके पास कुछ क्वांटिटी ऐड करने का आपके पास फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे
10,000 रुपये का सीधे स्टॉक खरीद लिए उसी जगह पे। नहीं लेना ऐसा, ऐसा करेंगे, ऐसे ही लोग गलती करते हैं और लॉस करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, यहाँ तो पैसे गवाता ही है तुम, ऐसा करोगे तो गवाओगे। तो यहाँ पे 4-5 स्टॉक अपनी मर्जी से, जितने भी मान लो 26 लेना है तो 5 स्टॉक खरीदिए आप। उसके बाद वॉच कीजिए 2-3-4 दिन आराम से। और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कभी स्टॉक गिरने लगता है, तो मेरा नियम है 5% का। 5% करेक्शन आने के बाद मेरे LTP से, जो मेरा एवरेज प्राइस है वो मान के चलिए 375 है, उससे 5% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तब फिर मैं उतनी क्वांटिटी और ऐड करूँगा। आपको 26 स्टॉक खरीदने हैं, हालांकि प्राइस तो कम हो जाएगा, पर जैसे 26 स्टॉक खरीदने थे 375 में आ रहे थे आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट में, 5 स्टॉक खरीदिए, फिर 5% मान लीजिए करेक्ट हो जाता हो, भाई कुछ हो गई बात, करेक्ट हो गया 5%, फिर आप 5 क्वांटिटी फिर और ऐड कीजिए, आपकी टोटल हो जाएंगी 10 क्वांटिटी, एवरेज भी आपका सुधर जाएगा। फिर मान लीजिए वहाँ से थोड़ा सा बाउंस आया, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, फिर आपका जो एवरेज प्राइस है उससे अगर 5% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो फिर 5 क्वांटिटी और ऐड कीजिए। ऐसे धीरे धीरे ऐड करना है। और मान लीजिए स्टॉक करेक्ट ही नहीं हुआ, ऊपर ही जाने लग गया, आपने 2 बार करेक्ट किया, आपको 26 क्वांटिटी लेना था, 10 ही ऐड कर पाए। जैसे मेरे बहुत से स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। मेरा LNT जो है वो 1400 रुपये की खरीदी है और वो स्टॉक अभी चल रहा है 2100-2200 रुपये में, उसमें ऐड ही नहीं कर पाया मैंने 7 स्टॉक ही ऐड कर पाया, 3 और करने थे, 10 के टारगेट था, पर ठीक है वो अब चल रहा है, चलने देते हैं उसको। तो आपको कैसा करना है, केवल 5 क्वांटिटी ऐड करनी है, या मान के चलें 20% पैसे लगाने, 5 हिस्सों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो पहले 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 20% केवल। 2,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, 2,000 रुपये के स्टॉक खरीदे, फिर मार्केट अगर करेक्ट हुआ फिर और क्वांटिटी ऐड की। ऐसे में क्या होता है, आपका जो एवरेज है वो सुधरने लगता है। और मार्केट जब वहाँ से मान लीजिए सेंटिमेंट सुधरा, मार्केट उसके बाद चढ़ने लगा और स्टॉक चढ़ने लगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा बन के आता है आगे चल के। आप मेरा कोई भी स्टॉक देखेंगे दोस्तों, मैंने इकट्ठा नहीं लिया, मैंने अब जैसे ABFRL देखेंगे आप, मैंने कहाँ पे खरीद लिया उसको, पर अब वो फिर मैंने पूरी क्वांटिटी खरीदी नहीं, अभी मुझे 200 क्वांटिटी लेनी है, 85 क्वांटिटी ली मैंने, फिर करेक्ट होगा फिर ले लूँगा 25-50 क्वांटिटी और ले लूँगा। ऐसे मेरा एवरेज सुधरता जाएगा, मेरी खरीदी नीचे की होती जाएगी। और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी करना है, जैसे ऊपर मान लीजिए स्टॉक आपका चढ़ रहा है, उसके बाद फिर कोई डिप आता है, फिर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, आपका एवरेज भी ठीक रहता है और एकदम से आपको लॉस दिखेगा ही नहीं लॉस आपको। आप देखेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट में कितने स्टॉक लॉस में, इन्फोसिस अभी लॉस में क्योंकि अब भी ऐड किया हूँ, आदित्य बिरला फैशन रिटेल भी अभी ऐड किया हूँ इसलिए वो लॉस में। आप इसके अलावा बताइए कोई कौन सा लॉस में, एक भी मेरा इन्वेस्टमेंट कोई भी लॉस में नहीं है। आप देखेंगे इसमें 4,043% का रिटर्न है, इसमें 20%, इसमें 46%, 48%, 29%, 10%, 11%, 18%। तो मैंने सब इसी तरह से ऐड किए हैं। आप कोई भी स्टॉक देखेंगे मैंने टुकड़े टुकड़े में खरीदा हूँ। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना है अपन को भी, तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस होगा नहीं एकदम से। और अब आप इकट्ठा यहाँ पे इसी जगह पे खरीद लेंगे और मार्केट अगर क्रैश हो गया तो फिर आपको लॉस बहुत हैवी होएगा। इसलिए टुकड़े टुकड़े में खरीदना है, कोई भी स्टॉक ले लेंगे आप। जैसे अभी विप्रो लिए, अब एक अडानी का लेते हैं, कौन सा लें, अडानी ग्रीन ले लेते हैं, अडानी ग्रीन। अब आप ये देखिए अडानी ग्रीन, मार्केट कैप 1,29,000 करोड़, ठीक है भाई, अब उससे अपने क्या मार्केट कैप, करंट प्राइस आपकी 816 रुपये, लो है आपका 439 रुपये, हाई है 3,050। स्टॉक पी देखिए 204 रुपये, 1 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो ये तो नहीं जमेगी। बुक वैल्यू 33 रुपये है, 33 रुपये बुक वैल्यू है, स्टॉक चल रहा है 800 रुपये। अब बात बताइए आप लेंगे इसको? डिविडेंड कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं देंगे आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है 7% FD के बराबर। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18%,
फेस वैल्यू 10, चलो ठीक है, पर ये यहाँ पे बुक वैल्यू 33 रुपये और स्टॉक भी 204 रुपये। भैया ये इन्वेस्टमेंट के लायक स्टॉक नहीं है, वो कहीं भी चल रहा हो नहीं लेना है। अडानी में मेरे ख्याल से फंसे होंगे लोग, अडानी इंटरप्राइजेज 4,000 रुपये में लेके 1,400 रुपये आ गया स्टॉक, और ये सब अडानी का ही पैसा था, उसमें रिटेलर में इतनी दम नहीं थी कि स्टॉक को ऐसे चढ़ा दें ऊपर। तो खैर वो जो भी रहा हो, पर इन्वेस्टमेंट कैसी करना मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे ज़रूरी है स्टॉक पी रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कितना पैसा लगा, 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ये देसी भाषा में ये देखना है स्टॉक पी। बुक वैल्यू क्या है, कितने का पड़ रहा है एक शेयर, डिविडेंड यील्ड मिल रही नहीं मिल रही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, ये चीज़ें देखने की हैं बस। और ये अगर स्टॉक यहाँ से पास हुआ हमारा, उसके बाद फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स में देखेंगे कि अभी फिलहाल में स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। अब जैसे विप्रो का देखें तो विप्रो जो है अभी फिलहाल सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस आया तो प्रॉफिट आपको बढ़िया होगा। तो ये हो गया मैंने एग्जांपल जो आपको बताया। स्टॉक पी देखना है मेन, बुक वैल्यू देखना है, डिविडेंड भी ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो कंपनी को देखो। डिविडेंड देखिए, हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक भी हैं और उसमें ग्रोथ कुछ नहीं मिलेगी आपको। आप इंडियन ऑयल ले लीजिए, मेरे ख्याल से 20% डिविडेंड देता है वो, और वेदांता ले लीजिए 10% डिविडेंड देता है, पर आप उसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे 200 300 400 से ही बस वहीं घूमता रहता है वो। आप ये उम्मीद मत करिएगा ऐसे स्टॉक को कि 200 का 2,000 हो जाएगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं करना ऐसे। जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं उनकी वैल्यू लंबे समय में उतनी ही रहती है। आईओसी देखेंगे आप, मैं को जब से ट्रेड करते हुआ मैं उतने में देख रहा हूँ उसको 80-90 रुपये में बस। तो जो डिविडेंड देते हैं स्टॉक उनमें ग्रोथ कम होती है, डिविडेंड अच्छा मिलता है पर ग्रोथ कम होती है। तो डिविडेंड से ज़रूरी नहीं है, लंबे समय में हमें कंपाउंडिंग भी तो करनी है ना। डिविडेंड आएगा पैसा खर्च हो जाएगा, कंपाउंडिंग कोई मज़ा थोड़ी आएगा। तो कंपाउंडिंग के मज़े के लिए स्टॉक बढ़िया लेना है जो लंबे समय तक चले। लंबे समय में जो कंपाउंडिंग होती है ना दोस्तों, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो स्टॉक पी मेन देखना है 20 से कम। बुक वैल्यू जो है 3-4 गुना भी है तो ठीक है, मतलब ऐसा ना हो 10-20 गुना हो। जैसे ये 33 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 816 रुपये, ऐसा स्टॉक नहीं देखना कभी भी। डिविडेंड यील्ड ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी होना चाहिए, 10% 20% तो हो कम से कम। अभी ये 7.59% है, इतना एवरेज में मिल जाता है, काहे को इसमें मगजमारी करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% ठीक है, फेस वैल्यू 10 ठीक है, पर बुक वैल्यू और स्टॉक भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता इस स्टॉक को लेने की। तो कोई भी स्टॉक पकड़ेंगे सबसे पहले आपको screener.in में जाना है, अपना स्टॉक लगाना है, उसके फंडामेंटल देखना है कितना रिटर्न दे रहा है भैया, कैसा परफॉर्म कर रहा है, और पी क्या है, बुक वैल्यू कितनी है। ये चीज़ें देखने के बाद अगर उसमें पास हो जाता है स्टॉक तो फिर टेक्निकल एनालिसिस करनी है चार्ट्स में। तो चार्ट्स में भी मैंने आपको बताया कैसा करना है, उसी हिसाब से आप स्टॉक पिक कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो बताया, मैंने किस हिसाब से पैसे लगाए हैं। आप कोई भी स्टॉक खोल के देखेंगे आप, ये टुकड़ों टुकड़ों में मैंने लिया है स्टॉक्स को। तो यही करना है आपको भी, और इसमें क्या होता है लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप बहुत लंबा हो गया वीडियो, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा किस तरह से जो अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टॉक खुद चूज़ कीजिए, या कोई बताता है तो एकदम नहीं खरीद लेते उसको पहले आप स्क्रीनर में आइए, देखिए कि वाकई में स्टॉक में दम है कि नहीं, और चार्ट्स में देखिए कहीं सप्लाई जोन तो नहीं है, डिमांड जोन तो नहीं है। तो सप्लाई जोन जो है मतलब रेजिस्टेंस देखना होता है कि हम लोग टॉप में ना खरीद लें। अडानी इंटरप्राइजेज 4,000 में जिसने ले लिया होगा तो अब भगवान ही जाने वो होगा कि नहीं दुनिया में। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं।
और एकदम से पैसा नहीं लगाना है, टुकड़े टुकड़े में लगाना है। इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिट में ही रहेंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बताइए जो अभी इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं। और आप ब्रोकर जो भी है चूज़ कीजिए। आप मैं ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड भी करता हूँ, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप गूगल प्ले में जाके ऐप उसकी डाउनलोड करके, मेरे ख्याल से 200-250 रुपये चार्ज लगता है उसका, और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट से आपके फ़ोन नंबर और आधार कार्ड ये सब लिंक हो, तो आराम से घर बैठे खाता खुल जाता है और आप अपना अकाउंट खुलवा के आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में भी क्या है, इसी की ऐप है कॉइन, आप इसमें रजिस्टर करेंगे, कॉइन में भी उसी आईडी पासवर्ड से आप जाके म्यूचुअल फंड में भी किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात हो गई स्टॉक्स की, आप बहुत ही ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, आपको ये सब नहीं समझता है, अगर मान लीजिए, तो सबसे सेफ है आप निफ्टी के ETF में जाके भी, निफ्टी जो 20 होता है, निफ्टी 20, ये वाला जो निफ्टी 20 होता है, आप इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ये इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो आपको, जो आपका इंडेक्स रिटर्न देगा, जो निफ्टी का रिटर्न रहेगा ईयर ऑन, वो सेम रिटर्न आपको निफ्टी 20 में मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, केवल निफ्टी का लेवल देखना है। 17,100 चल रही निफ्टी, यहाँ खरीद लिए, 18,000 चली गई, जितना परसेंट रिटर्न निफ्टी ने बनाया है उतना रिटर्न आपको इसमें निफ्टी 20 में मिलेगा। और इसमें ये बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब मान लीजिए स्टॉक ज़ीरो हो जाएंगे, पर निफ्टी जो है वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता कभी। तो ये जो है निफ्टी 20 बहुत सेफ है। निफ्टी 20, IT 20, बैंक 20, आपको जो सेक्टर, फार्मा, जिसमें आपको लगाना है पैसा आप उसमें लगा सकते हैं। तो बहुत ही सेफ है, और रिटर्न जो है स्टॉक के मुकाबले डेफिनेटली थोड़े से कम मिलेंगे। स्टॉक्स की बात अलग हो जाती है, थोड़ा सा आपको उसमें अलर्ट भी रहना पड़ता है, चेक भी करना होता है रेगुलर बेसिस पे कि आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऐड करना है, क्या करना है, निकलना है, तो ये सब चीज़ें उसमें देखनी होती है। पर इसमें जो है आपको उतना ज़्यादा देखना नहीं होता। तो आप ये भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं पैसा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, गोल्ड में भी, गोल्ड का ETF भी ले सकते हैं आप, गोल्ड में पैसा लगाना रहता है, जेवर जट्टे ना बना के आप गोल्ड खरीद लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।